नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में ज़ोमैटो का एक इंस्टेंस हुआ जिसमें ज़ोमैटो के एग्जीक्यूटिव ने कस्टमर को ये कहा कि मैं रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि रेस्टोरेंट जो है वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं। तमिलनाडु की बात है और इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव ने ये तक कह दिया कि ये हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये एक राष्ट्रीय भाषा है, ये सबको आनी चाहिए। तो इसको लेके एक बड़ा अप्रोर हुआ, हैशटैग चला कि ज़ोमैटो को बॉयकॉट करो। फिर उसके बाद ज़ोमैटो ने उस पर्सन को, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, उसको वहाँ से सस्पेंड कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया, लेकिन बाद में रीइंस्टेट कर लिया, ये कहते हुए कि इस तरह की गलतियाँ जो है हो जाती हैं। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि कंट्री का जो टॉलरेंस लेवल है, ये कहा दीपेंद्र गोयल जो कि फाउंडर है ज़ोमैटो में, वो हाई रहना चाहिए, लोगों को चिल करना चाहिए। लेकिन ये इस क्लास का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या हिंदी वाक़ई में नेशनल लैंग्वेज है? इसी तरह की कुछ बातें आपको थोड़े दिन पहले न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भी दिखी होगी। न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में एक सर्कुलर आया और वहाँ पे जो मलयाली यानी केरला के जो नर्सेज़ हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनको ये कहा गया कि आप मलयाली में बात ना किया कीजिए, जो आस-पास के पेशेंट्स हैं वो थोड़े-से ऑफेंड हो जाते हैं। आप या तो इंग्लिश में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए। इसको लेके भी काफ़ी अप्रोर हुआ और बाद में उस सर्कुलर को विथड्रॉ कर लिया गया। अब ये बात आ जाती है कि एग्ज़ैक्टली हमारा नोशन क्या कहता है? मतलब क्या हम एक फ़ॉल्स नोशन में जी रहे हैं? क्या वाक़ई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? जैसे कि हम कई बार ये मान लेते हैं क्रिकेट हमारा नेशनल स्पोर्ट है, कई लोग ये कह देते हैं कि लायन हमारा नेशनल एनिमल है। तो क्या हिंदी मात्र एक रीजनल लैंग्वेज है या फिर हमारी नेशनल लैंग्वेज है? हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारे कल्चर्स क्या हैं? और हम जो मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें हिंदी एज़ अ नेशनल लैंग्वेज कहाँ पे स्टैंड करती है? साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग आर्टिकल्स लैंग्वेज को लेके क्या कहते हैं और हिंदी एज़ अ नेशनल लैंग्वेज को लेके क्या स्टेटस है। साथ में ये भी जानेंगे कि शेड्यूल 8 का यहाँ पे क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएँगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर आपको लगता है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है तो ऐसा एक गलत नोशन आपके पास है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 8 शेड्यूल में 22 रीजनल लैंग्वेजेस की बात करता है। वो कहता है कि 22 हमारी रीजनल क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जिन्हें प्राइमेसी है, जिन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी कुछ एक लिमिटेड 3-4 स्टेट्स तक बोली जाती है। हाँ, लेकिन ये कहा जाएगा कि पॉपुलेशन वाइज़ वो न्यूमेरिकली काफ़ी ऊपर है, क्योंकि वो 3-4 स्टेट्स में देश की लगभग आधी के आस-पास पॉपुलेशन रहती है। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे एक बड़ी पॉपुलेशन बंगाली बोलती है, गुजराती, उड़िया, कन्नड़ भी बोलती है। तो इस तरह से आप देखें कि कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा से बना रहता है, क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? ये कन्फ्यूजन ना 343 आर्टिकल से आया। अब 343 आर्टिकल में क्या कहा गया कि हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इनफैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी यही कहा गया कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह यूज़ की जाएगी सरकारी कार्यभार में। अब 343 को आपने देखा कि 1950 में आया, तब यही कहा गया कि भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। समझे, यहाँ पे ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज का यही डिफरेंस है। नेशनल लैंग्वेज जिसे पूरा नेशन बोलता हो, यानी जो पूरे नेशन की एक कॉमन आप कह सकते हैं आइडेंटिटी को दर्शाता हो। ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यभार के लिए सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाए। तो यही कहा गया था कि उस समय हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, कि ठीक है हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस देश में एग्जिस्टिंग थी। तो ये कह दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी का प्रयोग करेगी। लेकिन एक हमारी कॉलोनियल लीगेसी भी थी, जिसे हम लीगेसी मानते थे, वो थी इंग्लिश। उसको आज हम हैंगओवर कहते हैं। तो अब वो कॉलोनियल लीगेसी को भी साथ में रखना था। तो ये भी कह दिया गया कि इंग्लिश को भी अगले 15 साल तक आप रखें, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सर्व करके आ रहे थे। तो एकदम से हिंदी लाना उनके लिए एक तरह से काम ना कर पाने जैसा इश्यू हो जाता कि वो समझ नहीं पाते। अगर वो साउथ इंडियन बेल्ट से थे तो वो अडैप्ट नहीं कर पाते। कुछ ब्रिटिश एम्प्लॉइज़ भी थे उस समय में, या मतलब जो एंग्लो इंडियंस भी थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि चलो अभी एक काम करते हैं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश को अगले 15 साल तक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखेंगे। अब लेकिन ये बहुत आसान नहीं हुआ। 343 जब लिखा गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी काफ़ी इश्यूज़ हुए। अगर आप देखेंगे जो प्रो हिंदी पॉलिटिशियंस रहे उस समय में, वो यही कहते थे कि देखो हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए, इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड मत यूज़ करिए। 343 में आप लिख दीजिए ये नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो साउथ की लॉबी थी, जो सदर्न नॉन नेटिव स्पीकर्स थे, वो ये कहते थे कि नहीं, आपको हिंदी को अगर आप बनाएँगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएँगे? हमारी अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पूरा द्रविडियन मूवमेंट भी
अलग-अलग लैंग्वेजेस से मिलके बना हुआ है। तो वहाँ भी यही फाइट है कि कन्नडिगास कहते हैं कि हमारी कन्नड़ जो है वो बेटर है, मलयालीज़ कहते हैं हमारी ओल्डेस्ट है, तमिलियंस कहते हैं कि नहीं हमारी लैंग्वेज बेटर है। तो ये जो लैंग्वेज को लेके एक सुप्रीमेसी बनाने की बात देश में चल रही है, ये पहले से चलती आ रही थी। इनफैक्ट अगर हम गांधी जी के शब्दों में समझें तो गांधी भी ये चाहते थे कि एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते थे राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र जो है वो गूंगा है, तो इसलिए आपको एक राष्ट्रभाषा रखना मैंडेटरी है। लेकिन फिर वही बात है कि उस समय काफी स्टिफ अपोजिशन था साउथ इंडियन लॉबी से, और वो नहीं चाहते थे, या आप सिर्फ साउथ इंडियन छोड़ दीजिए, बंगालीज भी नहीं चाहते थे, गुजरातीज भी नहीं चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो इसको लेके काफी ज्यादा एंटी हिंदी एजिटेशन आपको दिखे। तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए, तमिलनाडु में इस तरह के काफी बार आप कह सकते हैं मार मतलब जो वायलेंट जो इस तरह के एजिटेशन है वो हो गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को अब्ज्योर किया गया, वायलेंस होने लगी। तो इसलिए फिर सरकार को भी लगा कि नहीं, अभी हम इस स्टेप को नहीं उठा सकते और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। अब क्या हुआ, अब एक कॉम्प्रोमाइज की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कहा कि चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां पे एक मुंशी आयंगर फॉर्मूला को प्रमोट किया गया। अब ये एक कॉम्प्रोमाइज की डील थी। इसमें क्या हुआ, इसमें एन गोपालास्वामी अयंगर और के एम मुंशी ने मिलकर इसको लिखा और कहा कि इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दीजिए 15 साल तक, और हिंदी को साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दीजिए। इससे क्या होगा, स्टेट्स अपने अपने लेवल पे अपनी लैंग्वेजेस को यूज करेंगे, सेंटर अपने लेवल पे हिंदी को यूज करेगा। बट लेकिन हाँ, आइडिया यही था कि सूनर और लेटर हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, इंग्लिश को फेज आउट कर देंगे और हिंदी जो है उसके साथ हम बाकी लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ले आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 65 आते आते हिंदी जो है वो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इमर्ज हो गई, क्योंकि 1963 में वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट लाया गया गवर्नमेंट में, और उसमें यह कहा कि इंग्लिश के यूज को आप को फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी भी बहुत सारे ऐसा गवर्नमेंटल वर्क है, ऐसा डिपार्टमेंटल काम है जो इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश को वो दर्जा जो है वो मिलता रहा और हिंदी को साथ ही साथ वो दर्जा दे दिया गया। फिर से आपने देखा कि साउथ इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन एक अश्योरेंस जरूर दिया गया कि हम बाकी लैंग्वेजेस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और सूनर एंड लेटर बाकी लैंग्वेजेस को आप देखेंगे इनकॉर्पोरेट किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1967 लाके। और उसमें यह कहा कि हिंदी का तो देखो इंडेफिनिट यूज होगा ही होगा, इंग्लिश जो है वो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे ओवर द टाइम शेड्यूल 8 के थ्रू बाकी लैंग्वेजेस को भी हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। सो अल्टीमेटली यही हुआ कि एक 1968 में जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज किया गया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें भी यही कहा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के थ्रू हम सारी लैंग्वेजेस को बढ़ावा देंगे, सबको कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रख दी गई नॉर्थ इंडिया के लिए, और हिंदी, इंग्लिश और साथ में एक नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज रख दी गई। मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए रीजनल लैंग्वेज रख दिया गया। मतलब आप समझिए, अगर आप मद्रास में पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय चेन्नई में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा और अपनी तमिल पढ़ूंगा। तो ये बेसिकली चेंजेस लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये चेंजेस ना बहुत ज्यादा मटेरियलाइज नहीं हुए। आप देखिए 68 में हम ये पॉलिसी लाए, 63 में हम एक्ट लाए, 63, 64, 65 में, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ भी चेंज नहीं कर पाया। आज भी आप देख रहे हैं कि लगभग 7 डिकेड्स हमारी होने को आ गई हैं और वही प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। इनफैक्ट 2010 में तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को नोटिस मतलब इस बात को नोट भी किया है कि एक फॉल्स बिलीफ चल रहा है लोगों में कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी है। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मेजॉरिटी पीपल अगर हिंदी बोलते हैं तो फिर भारत की जो भाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा है, वो हिंदी है। कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ मेजॉरिटी स्पीकिंग गुजराती से, अगर आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो मेजॉरिटी स्पीकिंग मराठी हो जाएंगे। हाँ, हिंदी एक ब्रिज लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन हाँ, सदर्न स्टेट्स में या सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट्स में, सदर्न स्टेट्स में आपको ये एक बहुत मेजर स्तर पे बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं दिखेगी। अब ये बेसिकली कंफ्यूजन आया कहां से, लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आर्टिकल 351 में एक डायरेक्टिव लिखा गया था, उसमें यह कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे और स्प्रेड करे, ठीक है, क्योंकि हिंदी भारत के कंपोजिट कल्चर को दिखाती है। इसी को लेके लोगों को लगने लगा कि नहीं, हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। 351 से ही लगता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप 348 क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो वहां भी यही कहा गया है, या फिर आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का, तो वहां भी यही कहा गया है कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं उनके हाई कोर्ट्स हिंदी में गैजेट या हिंदी में अपनी जजमेंट्स पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें तमिलनाडु या बाकी जो स्टेट्स हैं, वो अपने जजमेंट्स रीजनल लैंग्वेजेस में पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसको लेके लगता है लोगों को कि हिंदी को अगर इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो हिंदी ही हमारी नेशनल लैंग्वेज है। इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस बात को कई बार सेंटर के सामने उठाया भी है कि आप यहाँ पे लोकल कोर्ट्स को, हमारे तमिल के कोर्ट्स को अलाउ करिए कि वो तमिल
लैंग्वेज में भी अपने गैजेट्स को, अपने जजमेंट्स को प्रोनाउंस करें और पब्लिश करें। लेकिन हाई कोर्ट ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया। देखो इसके पीछे एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें जो आपके प्रमोशंस होते हैं, फिर जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, वो पैन इंडिया बेसिस पे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है, वो हिंदी स्पीकिंग जज था, तो उसे आप तमिलनाडु नहीं भेजेंगे, उसको तमिलनाडु भी पोस्टिंग मिल सकती है, उसको उसको कर्नाटका हाई कोर्ट में भी मिल सकती है, मतलब कर्नाटका के हाई कोर्ट में मिल सकती है, उसको केरला के हाई कोर्ट में मिल सकती है। तो ये कोर्ट ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि देखो ये पिटिशन बहुत फीजिबल नहीं है, क्योंकि इससे हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। हम जजेस को देश भर में नहीं भेज पाएंगे। गुजरात का जज तमिलनाडु सर्व नहीं कर पाएगा, तमिलियन जज दिल्ली सर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कोर्ट के साथ ऐसी चीज नहीं रखेंगे। कोर्ट की जजमेंट्स इंग्लिश में प्राइमरली आएंगी, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हिंदी में भी आएंगी। तो इसी को लेके एक बार बार विवाद चलता रहता है। साथ ही साथ हिंदी को देखो ऑफिशियल लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा प्रमोशन मिला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप देखते हैं, देखो एक बात है, पॉलिटिसाइजेशन भी है इस बात का कि कहीं ना कहीं हमारी एक मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदी स्पीकिंग है। लगभग आप 2011 का लिंग्विस्टिक सर्वे देखेंगे तो वो भी यही कहता है कि 44% भारतीय जो है वो हिंदी बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि हिंदी में डायलेक्ट अलग है, उस बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी काफी ज्यादा प्रमोशन मिला है। हम अपने पीएम की बात करें, अपने मिनिस्टर्स की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, या यूजुअली हम बात करें, काफी आप देखेंगे कि ये जो मिनिस्टर्स हैं नेशनल लेवल पे हिंदी बोलते ही दिखते हैं। डिस्पाइट कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कन्नडिगा हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी हिंदी में वार्तालाप कर पाती हैं। तो अल्टीमेटली बात यही आ जाती है कि इस तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट भी हिंदी का बहुत ज्यादा यूज करती है डे टू डे आपके प्रचार प्रसार में या फिर अपने स्पीचेस में, तो फिर उससे लगता है कि नहीं, हिंदी ही एक एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो देश के इस डाइवर्स नेचर को यूनाइट कर सकता है। अब आप देखेंगे रेलवे टिकट्स को भी हिंदी इंग्लिश में ही पब्लिश किया जाता है। यही आप मेजॉरिटी देखेंगे कि इस तरह से आपको ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन में दिखती है। दिल्ली में भी हमने देखा है कि एग्जामिनेशन में हिंदी इंग्लिश भी में ही पेपर पब्लिश होते हैं, जबकि दिल्ली में उर्दू भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह लिस्टेड है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कई जगह से डिमांड आ रही है कि हिंदी में सब कुछ प्रमोट मत करो, लेकिन फिर भी एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हिंदी ही बोलती है। लेकिन ये 44% जो नंबर्स आए थे ना, इसके पीछे एक कैच भी था। कुछ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ने ये कहा, कैच ये है कि देखो अब 5 ही ऐसे स्टेट्स हैं जो प्योर हिंदी बोलते हैं, और उन उन स्टेट्स में भी डायलेक्ट्स अलग हैं। जैसे वो फेमस कहावत है ना कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वाणी, तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे है कि अगर आप बिहार भी चले जाएंगे, बिहार में आप ठीक है कहेंगे हिंदी बोलते हैं, लेकिन आप बिहार की लैंग्वेजेस की स्टडी करेंगे तो वहां भी आपको 4 से 5 लैंग्वेज मिल जाएगी। आपको भोजपुरी मिल जाएगी, मिथिला मिल जाएगी, मगही मिल जाएगी, ठीक है, आपको बजिगा मिल जाएगी, अंगी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका सोर्स तो हिंदी है, लेकिन वो डायलेक्ट उनके काफी ज्यादा बदल चुके हैं, बोलने के वर्ड जो है वो काफी चेंज हो चुके हैं। तो ये बात हो सकती है कि हाँ, मेजोरिटी 44% हिंदी जरूर बोलते हैं, लेकिन ये वो देवनागरी वाली हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इस पे अभी तक कोई सच डेटा नहीं है। तो यही बार बार आ जाता है कि क्या हिंदी को आपको रखना चाहिए। अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ में, तो लोग छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट बोलते हैं। अब कहने की बात है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि तो ऐसे हिंदी को क्या हम नेशनल लैंग्वेज माने या नहीं माने। अब इसके लिए हमने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ या अलग अलग कोर्ट की जजमेंट्स की तरफ रुख किया, तो हमें पता चला कि हर कोर्ट का अपना अलग कहना है। अगर आप बात करें गुजरात हाई कोर्ट का, तो गुजरात हाई कोर्ट ने यही कहा कि अगर मेजोरिटी लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो क्या हम उसको हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने एक्चुअली ये अपना जो बयान ऑब्जर्वेशन दी थी वो एक कमोडिटीज़ के केस में दी थी कि जो भी गुजरात में कमोडिटीज़ या फिर खाने-पीने का जो खाद्य सामग्री बिकती है, उसके पैकेट पे हिंदी में भी डायरेक्शंस होने चाहिए। यूजुअली वहाँ इंग्लिश और गुजराती में थे, जो लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ बिक रहे थे। तो यही ऑब्जर्वेशन दिया कोर्ट ने, कहा कि हम डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि वहाँ पे हिंदी भी होना चाहिए। देश भर में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात में भी आप हिंदी का ही ज़्यादा प्रमोशन करो। तो ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया हिंदी को एज़ अ नेशनल लैंग्वेज, लेकिन ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो लोगों के एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं हो जाता। साथ ही साथ देखेंगे कई बार और भी जगह आया, जैसे पटना हाई कोर्ट ने भी रूलिंग दिया है कि एक पिटिशनर जो है वो बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसने एक पिटिशन फाइल की थी और कहा था कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनको मैथिली स्पीकिंग रीजन में मैथिली में सिखाया जाए। तो ये बेसिकली आपने कहा कि एग्जैक्टली होना चाहिए कि वहाँ मिथिला, अगर आप मिथिलांचल की बात करें, नॉर्दर्न बिहार की बात करें, तो मैथिली स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। लोकल लैंग्वेजेस में मदर टंग में सीखना एनी डे बेटर होता है। और हमने देखा है कि जो मदर टंग में हम सीखते हैं वो हम ज़्यादा लंबे समय तक, या हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बेटर हो पाती है, रादर देन इतनी छोटी एज में एक नई लैंग्वेज हम सीखें। तो मदर टंग वाले जो
अगर आप चाइना की बात करें, अगर आप साउथ कोरिया की बात करें, तो ऑब्वियसली आपने देखा है कि टैलेंट वहाँ पे बेटर उभर पाता है बिकॉज़ ऑफ लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली इंटरफेयर करने से मना कर दिया था कि अब वहाँ पे ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, हरियाणा गवर्नमेंट है, वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एनफोर्स कर रही है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य जहाँ पे 80% लोग इंग्लिश नहीं समझते, तो अगर वहाँ पे कोर्ट्स हिंदी में अपने प्रोनाउंसमेंट्स दे रही हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बार-बार देखो यही बात आ जाती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम अभी भी कह सकते हैं कि हमारी जो है वो हिंदी है, लेकिन हम बात करें नेशनल लैंग्वेज की, क्योंकि पूरे देश की वो भाषा है, वो नेशन की भाषा है, तो वो अभी तक एक्सेप्टेबल फैक्ट नहीं हो पाया। इनफैक्ट एपेक्स कोर्ट ने तो लास्ट ईयर ये भी सजेस्ट किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को आपको अमेंड करके हिंदी में पब्लिकेशंस जो हैं वो हिंदी के अलावा 22 जो आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें कोर्ट के पब्लिकेशंस अलाउ कर देने चाहिए, या नोटिफिकेशन जो है सरकारी वो अलाउ कर देनी चाहिए। अब उस पे देखिए, गवर्नमेंट इस बार भी बैठी थी, 2021 में भी उस पे चर्चा चल रही थी, कोर्ट ने फिर से ये बात प्रोनाउंस की थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट को देखना है कि एग्जैक्टली किस तरह से ये मैटर जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है, जब वो सदर्न स्टेट से बातचीत कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई लेटर अगर सदर्न स्टेट्स को भेज रहा है, लेटर से तमिलनाडु को भेज रहा है या फिर केरला को भेज रहा है, तो उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में भेजना ज़रूरी है। ठीक है, या तो फिर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करे या फिर हमारी रीजनल लैंग्वेज में भेजे, क्योंकि हिंदी में हम लोग वार्तालाप नहीं कर सकते, हिंदी में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया था कि ये तो लिंग्विस्टिक फेनेटिसिज्म है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस इंप्रेशन देता है देश को, जहाँ पे हम बात करते हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखो हम यूनाइटेड भी हैं, लेकिन हमारी यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करती है। हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेशन है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशन है। तो ऐसे बार बार हिंदी इम्पोज करना नेशनल लैंग्वेज, ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह से एंटी हिंदी सेंटीमेंट जो है साउथ इंडिया में बढ़ने लगे। लेकिन एक बार अगर आपको, हाँ, एक सिंगल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो भाषा कहीं ना कहीं ब्रिज करती है, तो एक सिंगल लैंग्वेज ज़रूरी है, तो उसके लिए हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज ही बनाए रखें, तो शायद वही स्टेटस बेटर है। अब मे भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट बाकी 22 लैंग्वेजेस को अलाउ कर दे कि आप इस अपनी लोकल डायलेक्ट्स, आप इन 22 लैंग्वेजेस को लोकल करस्पॉन्डेंस में यूज़ करें, तो प्रॉब्लम ज़्यादा ईज आउट हो सकती है। आपका क्या कहना है एग्जैक्टली इसमें? आपको क्या लगता है, क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? अपने व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा नीचे। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।